अरे भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो धोखा नहीं दे तो भारतीय जनता पार्टी अधूरी रहेगी। अगला टारगेट नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी धोखा ना दे तो वो अधूरी रहेगी। इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, सीधा कहता हूँ, इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे। अरे देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है क्या? ये कफन की दलाली करते हैं, ये कफन की दलाली करने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए, अरे शराब माफिया से हम मान लें कि नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम बिहार के मुद्दे की बात करेंगे। बिहार का मुद्दा क्या है, ज्वलंत मुद्दा क्या है। दो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजू खां जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। प्रखर वक्ता है सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रखर वक्ता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हम आज बात करेंगे जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों की, या हम सिर्फ बीजेपी की आते हैं, एनडीए की बात करेंगे, आरजेडी की भी बात करेंगे। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक है, एकजुट है। जब बात बिहार की हो तो सबके फेवरेट है नीतीश कुमार, तो सिर्फ नाम नीतीश कुमार। ये बातें जेडीयू को से कही गई, एनडीए ने माना भी, लेकिन कई सारी बयानबाजियां हो रही हैं। क्या सच में एनडीए में सब एकजुट है? विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री, आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अभी भी अधूरा है, सरकार जब बनेगी तब देखेंगे। मतलब वो दिन भी आएगा, वो सुनहरा कल भी आएगा, यानी कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा। समझ सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कई कविताएं रही हैं, उन्होंने कई कविताएं वहां पर कही भी हैं। आरजू खां जी से शुरू करते हैं। दिल मिले हुए हैं, यह सिर्फ दिखावा है, एक दूसरे के हाथ में ही खंजर है। दिल मिले हुए हैं, ये बहुत ही सफेद झूठ है। क्योंकि 2024 की जब से सरकार बनी आलोक जी, तब से हमने देखा कि सरकार यानी कि एनडीए कुनबा जो है आपस में हर चीजों पे बटा हुआ है। संसद के पटल पे आपने 5 चीजों पे देखा, वो बैकफुट पे चले गए। बिहार में आ जाइए, बिहार में पता चलता है शराबबंदी पे जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं। आप वक्फ बोर्ड पे आ जाइए, चिराग पासवान क्या कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड क्या कहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। तो ये कहना कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर सब कुछ ठीक है, इससे बड़ा कुछ सफेद झूठ हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जो आपने वजीफा जो पढ़ा, जो उनकी जो आपने कविताएं जो पढ़ी, जो विजय सिन्हा जी के द्वारा जो पढ़ी गई, तो भाई हम तो समझते हैं ना, दिल में तो रसगुल्ले फूट ही रहे हैं और दिल भी खिलखिला रहा है। लेकिन अब करें तो क्या करें, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग, पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड के पास आते हैं बिहार में, तो कहा था नहीं, वही था, वो उन्होंने कहा सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। एकदम उन्होंने सही कहा, उनकी अपनी कविताएं थी। और लोकतंत्र इसीलिए है कि लोकतंत्र में सबको रह रह के भारियां मिलती रहती है। जी जी जी, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो यही होता है ना कि आप पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जैसे ही बिहार में आते हैं तो आप जनता दल यूनाइटेड के बैसाखी का सहारा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो चीजें हैं। आप नहीं बने थे? वो दिल हम बने थे, आप नहीं बने थे? हम बने थे, लेकिन कब बने थे, कैसे बने थे, वो सब आपको पता है। उसमें जाएंगे तो डिबेट लंबा हो जाएगा। देखिए, अब मैं पंजाब आपको लेके चलता हूं। पंजाब में अकाली दल थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ती थी। अकाली दल कहां चली गई? महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ती थी, उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र कहां चले गए? एकनाथ शिंदे जी कहां चले गए? तो ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसका ट्रैक ही रिकॉर्ड गड़बड़ है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भी खदेड़ने की बारी है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं और लगातार आप देख रहे हैं, ये हफ्ते दिन के अंदर चल रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार देश देख रहा है, पूरी मीडिया उसको दिखा रही है। मुझे बट करने की क्या जरूरत है? आप पर भी आऊंगा फिर। अब सुमित शशांक से बात करते हैं। विजय सिन्हा ने जो कहा, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती समारोह है, 100 वर्ष हुए उनके जन्म को, उन्हें भारत रत्न में मिला। लेकिन जो विजय सिन्हा ने कहा, ठीक है, पिछले दिनों भी जब एनडीए में मतभेद हुआ था, दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, ये मैसेज दिया गया था कि सब कुछ एकजुट है, एक साथ है। ललन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संजय झा ने भी मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें कहा, और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी कहा, सम्राट चौधरी, दिल्ली जायसवाल, सबने कहा कि एकजुट है। फिर ये बयान क्यों? पिछली बार तो छल हुआ था, हनुमान ने किया था, इस बार कौन छल करेगा? देखिए आलोक जी, स्पष्ट रूप से समझना है कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें कही जाती हैं। और आज कार्यक्रम है अटल जी के संबंध, तो अटल जी के संबंध में कहीं ना कहीं पूर्व के जो विषय हैं उनके विषय में चर्चा हो रही थी। चर्चा ये हो रही थी किस तरीके से हमने अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया। एक वोट जो है वो हम अपनी नीतियों से समझौता करके चाहते तो एक वोट
कहीं ना कहीं से अरेंज करके सरकार बना सकते थे, लेकिन हमने नीतियों से समझौता नहीं किया। अटल जी की पंक्तियों में अटल जी ने कहा है कि हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम कदम मिलाकर चलने की बात करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं किसके साथ कदम मिला के चलने की बात करने वाले लोग हैं? तो अपने गठबंधन दल के साथ चलने वाले लोग हैं, और समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए कार्य करने वाले लोग हैं। आज कहीं ना कहीं जो लोग खुद एक हाथ में खंजर लेकर के अपने ही सहयोगियों को मारने के लिए लगातार तुले हुए रहते हैं, इंडी गठबंधन के लोग, वो लगातार आरोप लगाते हैं किस पर? तो एनडीए के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये अभी कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे। मैं कहूंगा कि एक तरफ परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग हैं, जो लोग भी परिवारवाद की जमात चलाते हैं, उनको कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। खास करके ये मुलायम परिवार हो, चाहे आप लालू परिवार की बात करें, चाहे स्टालिन परिवार की बात करें, चाहे मुफ्ती परिवार की बात करें, चाहे उमर अब्दुल्ला के परिवार की बात करें, ये परिवारवाद को कहीं ना कहीं पोषण करने वाले लोग कभी देखिए, कुछ एक परिस्थितियों की बात अलग है, लेकिन मैं सिर्फ आलोक जी यही बताऊंगा कि हमने कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए पूरा का पूरा इंडी अलायंस सत्ता में था। ये संविधान की किताब लेकर के हाथ में घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को बचाना है, बचाना है, बचाना है। लेकिन छाती पीट पीट कर जो लोग संविधान बचाने की बात करते थे, उनको ये भी तो बताना चाहिए कि वर्षों से उन्हीं श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान के द्वारा प्रदत्त आईपीसी की धारा को इन लोगों ने कश्मीर में नहीं लागू करवाया, वहां आरपीसी लागू था। एक पाकिस्तान का मुसलमान आके वहां शादी कर लेगा तो पाकिस्तान के मुसलमान को जमीन मिल जाएगा। भारत का एक मुसलमान, हमारे भाई साहब, चाहे इनका कोई छोटा भाई अगर जाकर के वहां विवाह करता है, इनको जगह नहीं मिलेगा। यही कांग्रेस पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो भ्रमजाल फैलाने की बात करते हैं। आपने अभी कहा कि आप गठबंधन का पालन करते हैं, निश्चित रूप से। चिराग पासवान आज आपके बेहद करीबी हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं। मैं स्पष्ट रूप से है कि नहीं? हमारे गठबंधन में जो भी दल है, सभी एक दूसरे के काफी करीब। 2 साल पहले तक आपने उनके साथ क्या नहीं किया? नहीं, आप गलत तरीके से नहीं, फिर वो 2020 में कहते रह गए कि वो मेरे हनुमान है, नरेंद्र मोदी का मैं हनुमान हूँ, नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। अभी कुछ दिन आप भी लोग थे, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल के माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस विषय को कहीं ना कहीं सबके सामने रखा और उस प्रसंग को भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो हनुमान है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो एक तरफ देखना है ना, जब सकारात्मक दिशा से कोई काम करता है और सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को सजग करने के लिए काम करता है, तो आरोप क्यों लगा? एक उद्धव ठाकरे थे, उनके साथ क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, ठीक है, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। अब क्या बारी, फिर हम पंजाब भी चलेंगे। उद्धव ठाकरे आज एकनाथ शिंदे, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आज भी हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस परिवार के ऊपर तुष्टीकरण, खास करके जिस परिवार के ऊपर तुष्टीकरण के छींटे पड़े हुए हो, जो मुंबई को मुल्तान बनाना चाहता हो, जो मुंबई को पाकिस्तान बनाना चाहता हो, सिर्फ इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करे, तो वैसे लोगों को तो हम अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते ना। ठीक। अब ये बातें गठबंधन पर, वो कह रहे हैं गठबंधन हम बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, वो मैं हिंदू मुसलमान पर बातें वो बिना हिंदू मुसलमान पे बात नहीं है। शशांक जी सुन लीजिए, बिना मुसलमान का नाम लिए ना इनके पेट का पानी ही नहीं पचता है। और भारतीय अरे जनता आपको पार्टी नहीं बोल रहा ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों लेते हैं? नहीं, मैं मुसलमान हूं, यानी इस देश का सम्मानित नागरिक हूं। तो आपने इस देश के सम्मानित नागरिक का अपमान किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब होता क्या है ना कि अगर मुसलमान का अगर नाम न ले तो ये सत्ता में नहीं आते। मुसलमान इनके लिए जबरदस्त वोट बैंक है। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। मैंने अकाली की बात बताई, मैंने आपको महाराष्ट्र की बात बताई। यही चिराग पासवान के ये हनुमान बने हुए थे। इनके आरसीपी सिंह इनके हनुमान बने हुए थे। आरसीपी सिंह के साथ इन्होंने क्या किया है, और सुनिए, अब चिराग पासवान के चाचा को ये अपने साथ लेके आते हैं और फिर उसी चिराग पासवान से उनके घर में दरार पैदा करके घर में दीवार डाल देते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी, ये इनकी विचारधारा है। आलोक जी, ये इनकी विचारधारा है। रही बात, ये बोल रहे थे हिंदू मुसलमान की बात। अरे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और सारे लोग जो है आप हिंदू हैं, मेजोरिटी से आते हैं,
उसके बाद भी आप कानून लागू करते हैं कि बांग्लादेश का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का हिंदू, बांग्लादेश का हिंदू और अफगानिस्तान का हिंदू अगर वो आना चाहे भारत में तो हम उसको नागरिकता देंगे। इन्होंने कितनी नागरिकता दी है ये बताएं। ये इनका थेट्रोलॉजी है, ये ऐसे ही बात करते हैं। बात करिएगा और परिवार की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट। चिराग पासवान इनके साथ हैं, जीतन राम मांझी, जीतन राम के बेटे और जीतन राम की बहू इनके साथ है, अशोक चौधरी इनके साथ है, अशोक चौधरी की बेटी भी इनके साथ है, विजय चौधरी इनके साथ है, सम्राट चौधरी इनके साथ है। ये क्या बात करते हैं? तो आप भी सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए। मैंने इनको एविडेंस दिया है। अगर ये इनको इतना बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का, इनके एनडीए सहयोगी बिहार में है, इनको नजर नहीं आता है, तो मैं यही कहूंगा कि भगवान इनको नहीं, ठीक है। तेजस्वी तेज प्रताप भी एक साथ है, अखिलेश सिंह, आकाश सिंह भी एक साथ है, ठीक है। आकाश सिंह 19 में चुनाव हार जाते हैं आरएलएसपी से, तो फिर भी इस बार उन्हें महाराजगंज से टिकट मिलता है, अखिलेश सिंह के बेटे हैं। और भी कई सारे उदाहरण आपकी तरफ भी हैं जी, है कि नहीं है? तो मैं इस चीज को ये नहीं ना कहता परिवारवाद, पहले परिवारवादी अपना अरे डिप्टी सीएम जो बने हुए हैं बिहार में, वो किसकी उपज है और वो उनके साथ परिवारवाद है या नहीं? इनके भारतीय जनता पार्टी फिर मुद्दे पाते हैं। मुरेठा खोल जो डिप्टी सीएम है, उनका थोड़ा ये हम फिर एक बार मुद्दे पाते हैं। आपको लगता है कि इस बार बारी नीतीश कुमार की है, चाचा की बारी है? आपको इसमें शक भी लगता है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो धोखा नहीं दे तो भारतीय जनता पार्टी अधूरी रहेगी। अगला टारगेट नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी धोखा ना दे तो वो अधूरी रहेगी। हम अब पढ़ाएंगे। अब आप धोखा ना दें तो आपके पेट का पानी नहीं बचेगा। मुसलमानों का नाम लिए बिना आपके पेट का पानी। देखिए आरजू जी, जिन लोगों ने लगातार बिहार के लोगों को धोखा दिया, बिहार के लोगों को खास करके शिक्षा के संदर्भ में बात करिए, चाहे आप देखेंगे ना कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों के राज, नरसंहार के राज में परिवर्तित कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, बिहार जब आएंगे तब पूरा होगा। मुझे बोलने दिया। हाँ, उसी में तो बोल रहे हैं। जब दिल्ली से पैसा आता था कि सड़क का निर्माण हो जाए तो उसका अलकतरा चोरी हो जाता था, उसका अलकतरा पी जाते थे ये लोग। कहीं ना कहीं भैंसों का भूसा, पशुओं का भूसा लूट लिया जिन लोगों ने। आज ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं बता देता हूँ। मीसा भारती कौन है? रोहिणी आचार्य कौन है? लालू जी कौन है? और उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट कौन है? उनकी पत्नी कौन है? उस पर भी जीतन राम मांझी, सुमन मांझी, उनकी बहू कौन है? पत्नी कौन है? सम्राट चौधरी जी कौन है? सिर्फ अपनी बेटी, सिर्फ अपनी बेटी को ही लगातार विधायक और सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। इसके अलावा ये बार बार आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम बात पे कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है, तो रोहिंग्या मुसलमान के लिए जैसे ही मैं बोलता हूं वैसे ही ये पूरे मुसलमानों को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करने लगते हैं, एक जगह खड़ा कर देते हैं। देश के संसाधनों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए भी रोहिंग्या मुसलमान खतरा है, ये तो स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं। और रही बात नहीं, बिल्कुल नहीं, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है, देश के संसाधनों के लिए। मुसलमान जो है उनका योगदान है देश निर्माण में। स्पष्ट रूप से मैं मेरा स्पष्ट रूप से पार्टी करती नहीं है। मेरा क्यों करेंगे इफ्तार पार्टी? क्यों करेंगे धार्मिक तुष्टीकरण? क्यों करेंगे इफ्तार पार्टी? इफ्तार पार्टी ये लोग करते हैं। होली मिलन ये करेंगे, जो होली मिलन ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप होली मिलन करिएगा और दूसरे समुदाय का अगर इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, सीधा कहता हूं, इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, होली मिलन करेंगे। यही है लोकतांत्रिक देश के कुर्सी पे बैठ के देश के साथ धोखा, देश के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी। इस देश के संस्कारों में सनातन बसा हुआ है। हाँ। आप क्या हैं? आप भी तो बता दीजिए ना। वो इंसान नहीं है, वो इस देश से नहीं है। आप बताइए ना, मैं बोलूं, आप क्या मानते हैं? आलोक जी, आप क्या मानते हैं? हाँ, ये बताइए कि देश में आपको मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का काम हमने किया, और ऐसे लोग मैंने कब कहा कि इनके त्योहार नहीं है? आपके त्योहार नहीं है, जिसको अपना नहीं मनाएंगे। मैं तो वो बोल रहा हूँ, वो दिवाली मनाएंगे, आप ईद नहीं मनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ जिसको अपना त्योहार मनाना है वो मनाए। ठीक है, अब सुन रहे, जिसको अपना त्योहार मनाना है वो मनाए। मैं फिर आप नीतीश कुमार, अगर मुझे नहीं मनाना है, ऐसा लग रहा है, ऐसी बात हो रही है है नीतीश कुमार को आप धोखा देंगे। अगला टारगेट तो वही है। देखिए मुझे स्पष्ट रूप से पता है, मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है कि राजद ने लगातार बिहार के लोगों को ठगा है, बिहार के लोगों को धोखा दिया है। अब आप पूरा कमल खिलाएंगे, लालू जी कमल खिलाएंगे ना। लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को गर्दनिया पासपोर्ट दिया है, वो धोखा नहीं है क्या? आप कमल खिलाएंगे, धोखा नहीं है क्या? गर्दनिया पासपोर्ट दिया वो धोखा नहीं है। कमल खिलाएंगे, एक मिनट, आप गर्दनिया पासपोर्ट दिया वो धोखा नहीं है, ये बताइए। कमल खिलाएंगे? मैं तो बिहार में तो कमल खिला हुआ है। शांत रहिए। बिहार में कब कमल? बिहार में तो कमल खिला
हुआ है। मुझे पूरी यकीन है और उम्मीद है कि शशांक जी मेरे सारे बातों का, इनके बातों का जवाब मैं दूंगा, ये सुनिए। ठीक है, ये सबसे पहले ये बताएं कि क्या भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है या फिर इस्लामिक देश है? नहीं, लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक लोकतंत्र देश के संविधान से चलता है, और उस संविधान को आप क्यों पैरों तले रोंदना चाहते हैं? और इंदिरा सुन गांधी लीजिए, ने नसबंदी अब सुन करवाया लीजिए, था अब सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा? जिस शशांक जी मैं आपको इतने प्यार से सुन रहा हूं। सुन लीजिए, अब ये सुनिए ना, सिस्टम नहीं था क्या? एक मिनट, ये मैं सिस्टम नहीं दे रहा है। हूं मौलाना, एक मिनट आप शांत रहिए, एक मैं आपको बोलने का मौका और दूंगा। दूसरी बात ये बताएं कि इन्होंने कहा रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है, ये रोहिंग्या तो ये मुसलमान कहें, छात्र नहीं सुन लीजिए, शांत रहिए ना, मैंने अरे बीच में पढ़ा। शशांक जी हाँ, सुनिएगा सुनिए, नहीं, सुनिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री निकम्मे हैं? रोहिंग्या- देश के अरे गृह मंत्री सब- निकम्मे मैं हैं? तो ये कर पूछता क्या हूं, रहे हैं मैं सत्ता तो में बैठ के? पूछता हूं कि रोहिंग्या के लिए ये क्यों निकम्मे नहीं क्या? कर रहे हैं कुछ? और इनको तेजस्वी ये निकम्मे बोले क्या? देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है क्या? अरे क्यों नहीं कर निकम्मा है क्या कि रोहिंग्या क्या बात कर रहे हैं? आपको रोका किसने है? तेजस्वी अरे डबल निकम्मा इंजन की सरकार को रोका किसने है रोहिंग्या को भगाने के का डिग्री लिए? लेके अरे बैठे रोका हुए किसने है? जो लोग हैं पोकानिया का डिग्री लेके बैठते हैं और अंट बोला देखिए करते हैं। बात तो घुमा रहे हैं। आप ये इस बात बताइए। का जवाब नहीं, ठीक है। देश को गाली ये देने जवाब वाले नहीं लोग। दे रहे हैं, मैं- ये जवाब नहीं दे मैं रहे हैं। जवाब पा रहा हूं, मैं जवाब पा रहा हूं हाँ, सर। जवाब नहीं ले रहे। आपने चिराग पासवान, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, क्या बारिश मेरे में- सारे इनके सवालों का जवाब मेरा अभी अधूरा जवाब है। मैं नहीं जवाब ले है। रहा हूं, इनके क्या पास आप जवाब सिर्फ ही नहीं एक है। मिनट, क्या सिर्फ कमल खिलाने की बात है? अब नीतीश कुमार को हटाने की बात है? आलोक जी मेरे सारे जवाब अधूरे रह गए। जवाब अभी तक ले रहा आलोक जी मुझे लगता है कि ये लोग झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये लगातार नहीं, वो झूठ नहीं वो बोल रहे, समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि मुझे आप ये रुकिए, फैलाने रुकिए, का काम आपके करते डिप्टी हैं। सीएम ये बोल रहे समझ में हैं। आ रहा है कि हम इंटरप्ट करने की कोशिश कर आप रहे डिप्टी हैं। सीएम अरे बोल रहे देश हैं। का प्रधानमंत्री निकम्मा है क्या? अरे सबसे रोहिंग्या की बात करता है, मुसलमानों का हाथ देता है। किया वो निकम्मा नहीं है। अरे चारा चोरी किया वो निकम्मा नहीं है। 3 तलाक पे बात कर रहे थे, जवाब नहीं सुने, हाँ। नहीं जवाब सुने, सुनिए, नहीं ट्रिपल जवाब सुने। ट्रिपल तलाक को बोल रहे हैं, मैं एक सब मिनट, बताऊंगा, एक मिनट, सुनिए, मैं सब बताऊंगा, ट्रिपल तलाक पे बोल रहे मैं हैं। सब सुनिए, बताऊंगा। सुनिए, ट्रिपल इस तलाक, सवाल का जवाब ही नहीं आप ट्रिपल तलाक को तो सवाल सुनिए, का जवाब ट्रिपल नहीं तलाक देंगे। से ज्यादा निकम्मा कोई होगा। डिबेट छोड़ के भाग जाइए शशांक जी। नहीं, ट्रिपल जवाब तलाक नहीं को सुनना है, डिबेट छोड़ के सुनिए, भाग जाइए। ट्रिपल तलाक को अगर सुनिए। सवाल का अरे जवाब सुनिए नहीं ना। सुनना है, डिबेट छोड़ के भाग जाइए। महिलाओं रुक जाइए को एक मिनट। कहीं ना कहीं बुरके में अरे, कैद करके रखने तो वो वाले बोल तो रहे हैं, होते हो। उनकी बात तो सुनिए। ट्रिपल तलाक पे आप क्या बोल रहे थे? देश के प्रधानमंत्री अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिला पाए और ट्रिपल तलाक पे बात आपके करते नेता हैं। ने अपनी बीबी को ये ट्रिपल तलाक पे ये बात करते हैं। दिया ना, इतना अरे देश के प्रधानमंत्री की बीवी ऑटो रिक्शा पे घूम रही है, बताओ ना, देश के प्रधानमंत्री का घर ढूंढ रही है और ये उसको इंसाफ नहीं मिला ठीक है, शांत है। ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। सर यही सर, एक मिनट, मैं आप सुनिए, मैं जब उनको पूछ लूं, अरे निकम्मे हैं क्या सुनिए, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? सुनिए, निकम्मे हैं क्या? निकम्मे हैं क्या? रोहिंग्या के आड़ में छुपे हो। से ज्यादा सुनिए, अरे बिहार को बर्बाद कर दिया। अमित शाह ने बर्बाद किया कि नहीं किया? अमित शाह जब जेल में था तो देश को बर्बाद किया कि नहीं एक किया? मिनट, अमित शाह ने देश को बर्बाद किया कि नहीं? कल जेल में जाके कल केसीआर ने अरे कहा- वो तालिबान था, देश को बर्बाद किया कि सुनिए, नहीं सुनिए, अमित शाह? एक मिनट सुनिए, देश का गृह मंत्री तालिबान है। सुनिए। देश का गृह मंत्री जेल में जा चुका है। सुनिए, सर, जेल में जा चुका है तालिबान। सुनिए, कल केसीआर ने देश कहा, का गृह मंत्री शांति, तालिबान। शांत, देश का शांत। गृह मंत्री फर्जी के विषय में जेल गया। ठीक है, शांति शांति शांति, एक मिनट, कल से नहीं रुक रही है, ऐसे नहीं रुकिए, कल एक मिनट सुनिए, सुनिए सुनिए हिंदू मुसलमान पे भागते हैं। सुनिए, मैंने डबल इंजन की सरकार रोका देश किसने के है? मुसलमानों अरे के काम करने वाले रोका किसने देश है? के मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या किया आपने? बीवी को क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? एक मिनट, बताइए, एक बताइए। मिनट, एक मिनट, चिल्लाना नहीं है, यहाँ चिल्लाना नहीं है, एक हलाल मिनट, हराम यहाँ झटका जिहाद चिल्लाना इसी नहीं की है, राजनीति करते हैं। चिल्लाना नहीं है। हलाल हराम झटका जिहाद और हलाला की सर राजनीति चिल्लाना करते नहीं हैं ये लोग है, इन हैं। सब बातों पर बताइए, एक मिनट, इससे ज्यादा कल ये लोग तेहसील कुछ नहीं रुकिए, कर सकते। इनसे एक मिनट, पूछिए, नहीं एक मिनट, एक मिनट, कल तेहसील ने कहा कि सीएमओ ऑफिस अमित शाह चला रहे हैं, सही है? डिबेट को दूसरा रुख दे दिया यही गया। अच्छा लगता है। शांत रहिए। डिबेट को दूसरा इससे रुख ज्यादा दे ये दिया लोग गया। राजनीति शांत नहीं रहिए, कर सकते। शशांक ये जी, हिंदू एक मिनट, मुसलमान ये के पार्टी बीच ऑफिस नहीं है, बंद एक मिनट, ये बीजेपी का पार्टी, हिंदू मुसलमान के बिना रह नहीं ये सकते। पार्टी ऑफिस नहीं गांधी है, राजनीति ये आपका अरे, पार्टी, सुनिए, शांत रहिए, प्रधानमंत्री देश का अरे क्या करते हैं? लोकतंत्र में क्या शांत रहिए, करते हैं? शांत रहिए, शांत रहिए, हैं? आप उस नेता को बोल रहे हैं, क्या आप उस करते नेता को हैं? बोल रहे हैं, वो आपके नेता को, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अभी आपने जो कहा, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप कहाँ चले मैंने गए? मुद्दे से भटकाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये भागेंगे, एक मिनट। ये ऐसे ही हाँ, भागेंगे, और आप ऐसे लोग ही क्या- भागेंगे।
रुकिए रुकिए एक मिनट, एक मिनट, आपके डिप्टी सीएम नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के आदरणीय प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री शब्द कोई बोलेगा क्या उन्होंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा? सुनिए, बिहार के एक मिनट उधर नहीं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जेल में गए थे, एक मिनट, बिहार की बेटी को, अरे देश के गृह मंत्री का जवाब थे बिहार के, मैंने गलत बोला क्या? एक मिनट शांत रहिए, मैंने गलत बोला क्या? बिहार की बेटी को बेइज्जत करके आप नहीं सुनिए, भगाया पहले गया। ध्यान सुनिए, अरे बताओ ना, सुनिए ना, बिहार की बेटी को घर से निकाला गया। आप शांत रहेंगे कि नहीं? बिहार की बेटी को घर से निकाला। आप मैं शांत हूं। मैं शांत बिहार की बेटी को घर से निकाला। अरे हम लोग समाज की बेटी को घर से बाहर निकाला इन लोगों ने। आप दोनों शांत हो जाइए, नहीं आप दोनों शांत हो जाइए, पहले शांत हो बिहार की बेटी जाइए, को ठीक है, घर से निकाला। आप शांत हो जाइए, नहीं आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बिहार के मुजफ्फरपुर वाली एक मिनट, एक मिनट, बिहार की बेटी सुनिए, को घर से नहीं निकाला, सुनिए जवाब सुनिए कौन सुनिए देगा? सुनिए सुनिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नहीं है क्या? बिल्कुल। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अब उनको हटाने की तैयारी हो अरे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। वो कह रहे हैं ना कि कमल खिलाएंगे, आप कमल खिलाएंगे ना बिहार में? कमल खिलाने की बात गलत है क्या? कमल खिलाएंगे बिहार में? मैं तो स्पष्ट उनको हटा कर, उनको हटा कमल कर, तो खिला हुआ है, उनको हटा कर, कमल तो खिला उनको हुआ हटा है, कर, कमल तो खिला हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुझे आपत्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुझे भी आपत्ति है, अगर आप अपने घर से बेटी को मार के भगाने वाले शांत रहिए, एक मिनट, अरे सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री की बात बात करते हैं, सुनिए सुनिए, आप प्रधानमंत्री को चेहरा ला रहे हैं, घर से बात करते हैं। सुनिए सुनिए, एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, उनको छोड़िए, आप पूछ पाइए, आपको लगता है कि ये लोग मुख्यमंत्री को दबाने के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरे? क्या चल रहा है? सुनेंगे, ये सुनेंगे, सुन रहे, ये भागेंगे मुद्दे से। नहीं सुनाइए, आप ये गाली दोगे तो गाली सुनोगे सुनिए, सुशांत जी। आदरणीय गाली दोगे तो गाली गाली सुनोगे, गाली दोगे तो गाली सुनोगे। प्रधानमंत्री को गाली दोगे नहीं देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, बेटी को भगाने रुकिए एक मिनट, बहुत हो गया अग्रसन आपका, बेटी को घर से अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए, रुकिए, एक ही बार 100 बार मत बोलिए, एक बात को 100 बार मत बोलिए, एक मिनट, आपको लगता है नहीं शांत रह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या आपको लगता है फिर मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, ये इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खदेड़ने की तैयारी है? आपको लगता है कि ये मुद्दा ऐसे ही रहेगा, ये हिंदू मुसलमान के आड़ में नहीं अरे जाएंगे? देश बेटियों छोड़िए ना, को अरे आप घर से मुख्यमंत्री भगाने पाइए ना, वाले अरे आप मुख्यमंत्री पाइए हैं। ना, आप भी तो जवाब नहीं दे रहे, आप मुख्यमंत्री पाइए, हमने ये बेटियों कर को ठीक है, साइकिल दिया, प्रधानमंत्री आदरणीय हमने है, बेटियों को लेकिन लैपटॉप दिया। मुख्यमंत्री लगता है कि अगर आदरणीय वो नहीं है। सुनेंगे तो सारे बातों का मैं जवाब दूंगा। सुनिए, बेटियों को एक आरक्षण मिनट दिया। सुनिए, एक मिनट, एनडीए की सरकार चला रहे हैं, जरा एनडीए की बात भी सुनिए। मुख्यमंत्री आपको लगता है ये ठीक है, प्रधानमंत्री आदरणीय है, सभी का आदरणीय है, सही बात, देश के प्रधानमंत्री है, उस पर मुख्यमंत्री आदरणीय नहीं है इनके लिए? सब आदरणीय होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए आप अगर इज्जत चाहते हैं तो दूसरे की आपको इज्जत करनी होगी, तब आपको इज्जत मिलेगी। इनके डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि हम तो कमल खिलाएंगे। अरे वो खिलाए ना, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड वही है, जिसके साथ उसको धोखा नहीं दिए तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? लालटेन के केरोसिन की दलाली करने वाले लोग गरीबों का ये कफन की दलाली करते हैं, ये कफन की दलाली करने वाले लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मान लो, एक मिनट, शशांक जी, पैसा लेने वाला हम मान ले, सुनिए, हम मान ले कि आप नीतीश कुमार की बात नहीं करेंगे, हम मान ले, सुनिए, अरे शराब माफिया से सुनिए, अरे गौ माता को बेच के चंदा लेने वाले हम मान ले कि आप नीतीश कुमार की बात देश नहीं को बेचने करेंगे, की हम बात मान ले, हम मान ले कि आप नीतीश कुमार को आज बिहार को आगे बढ़ाने हम मान ले कि आप नीतीश कुमार को धोखा देंगे, हम मान ले निश्चित रूप से धोखा देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और अंतिम सांस तक हम लोग साथ तो आप रहेंगे। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि कमल खिलाएंगे। आप मैं गलत मुद्दे से नहीं तरीके भटक रहा, आप गलत मैं उनका तरीके भाषण से- सुना दूंगा। मैं बगल में खड़ा था, हाँ। मैं बगल में खड़ा था। इंटेंशन देखा जाता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का इंटेंशन वो तो दिल में है ही ना कि सिंगल सरकार बने। हमारे दिल में आदरणीय कमल खिलाने की बात है, नीतीश कमल कुमार जी खिलाने की हैं। बात है। बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं राजद घबराई हुई है और राजद के लोग कहीं ना कहीं
जब हम बेटियों वो के तो कह सम्मान रहे की हैं बात करते आपने हैं, चिराग पासवान का यूज किया, आपने फिर पशुपति पारस का यूज किया, नहीं, जब जिसको हुआ यूज एंड थ्रो कर बिल्कुल दिया, भी नहीं। आपने शिंदे जी को भी डिप्टी सीएम बना समस्या दिया। ये है ना, झूठ बोलना है, बार बार बोलना है। समस्या ये नहीं है, योजनाओं पे बात तो ये करेंगे नहीं। बेटी पैदा होने पर उसके खाते में लाखों रुपए देने का काम हमने आलोक जी, मैं किया। जवाब दूं? बेटी जब मैं स्कूल लास्ट ऑफिसर जाती है तो उसके लिए दवाई का इंतजाम चलिए, ठीक किया, है। उसको साइकिल आप देने का मुख्यमंत्री काम को लेके किया, चलेंगे, 35% आप करें कि लेके चलेंगे नेता, 50% आप करें कि ले चुनाव में सुनिए आरक्षण सुनिए दिया। सारे हमने काम योजना किया। आपने यहाँ पर बहुत बार गिनवाया है, लोगों ने सुना भी है। आप करें मुख्यमंत्री को हमने लेके काम चलेंगे, किया तभी तो योजना हाँ ठीक है गिनवा ठीक रहे है, वो करें, वो भी नौकरी की बात करते हैं, हमने ठीक किया है, तभी दोनों तो। की बात है। हमने चलिए किया तभी तो। चलिए ठीक है, आप आपके मानते हैं कि उन्होंने नौकरी दिया? आप भी मानते हैं क्या? उनके नेता नहीं, कहते हैं, बिल्कुल उनके नहीं। नेता कहते हैं। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी ने दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने दिया? आपको तो उनके- समालोचनात्मक रूप से बात करना नहीं है। नहीं, उनके नेता कह रहे हैं। नहीं नहीं, उनके नेता तो कुछ भी कहेंगे, तो झूठ बोलने में उस्ताद है। वो तो जो रोज दिन झूठ चलिए बोलते हैं। अब आप शांत रहेगा, अंतिम प्रतिक्रिया। देश के प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ एम्स बताते हैं कि यहाँ मैंने एम्स दे दिया है, और सारे पत्रकार भाई ढूंढते रहते हैं। दरभंगा एम्स। इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं हमारे फिर आप देश में। प्रधानमंत्री को मैं लेके एकदम सही कहूंगा जो उन्होंने कहा है। भैंस का आप लोग ढूंढ रहे थे ना, आप लोग ढूंढ रहे थे ना, चुराने वाला और झूठा नहीं है सुन क्या? लीजिए, हाँ, सुन ठीक। लीजिए, अब मेरी बात सुनो, अब सुन हाँ, लीजिए। अलकतरा चोरी अब करने अगर वाला सुनेंगे, शांति, सुनेंगे, सुनिए, अब आप बड़ी सुनिए। बड़ी धार्मिक बातें कर रहे थे, गौमांस कंपनियों से चंदा अरे लेने वाली अलकतरा भारतीय जनता चोरी पार्टी, करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी, अलकतरा चोरी करने गौमांस वाला- कंपनियों गौमांस से खाने वाला चंदा कौन है? लेने वाली भारतीय गौमांस जनता खाने पार्टी। वाला कौन है? अरे आप हो, शांति, अरे शांति, तुम आप लोग हो, शांति, तुम हो, शांति, ये सब बातें, ये सब बातें, आप खुद लेते बहुत हो, शुक्रिया, तुम बहुत चंदा शुक्रिया, लेते हो तो बहुत खा शुक्रिया, लेते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अरे शुक्रिया। चंदा आपकी पार्टी लेती है, शांति, शांति, चंदा आपकी शांति, पार्टी लेती है शांति। इलेक्टोरल तुम बॉन्ड हो। में। ये सब बातें आपको लगता है अब बारी नीतीश कुमार की है ना? आपको शक लगता है क्या? आप चलाते नहीं तो हैं, डिबेट करते हैं? आप तो चले गए अरे ना, देश की आप एक्सट्रीम मीडिया में नहीं चलिए। नहीं, वो तो आपको छोड़कर चले गए ना, आप भी तो यही चाह रहे हैं। हम क्यों चाहेंगे? आप तो चाहेंगे देश नीतीश की- कुमार को अलग कर दें। देश की जनता ने, एक मिनट, अगर वो सुनेंगे तो- शांति शांति शांति। प्रदेश की बेटों जनता की बात ने, नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता ने 2 बार जनादेश दिया। यार की वो तो कहते हैं कि राष्ट्रपति उनकी को। कृपा पर डिप्टी सीएम उनके बने। साथ भी उनके खिलाफ नहीं, उनके कृपा पर बने अपना डिप्टी एकदम सीएम नहीं, वो उनके बोलते कृपा हैं। पे नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार के कृपा पे बने। हाँ। लोकतांत्रिक अधिकार की वजह से डिप्टी सीएम बने थे। हाँ। और ये क्या करते हैं, जितनी भी कामें हुई हैं इनका बिहार में, बेटा ही महागठबंधन चुनाव की लड़ेगा। सरकार में, महागठबंधन पहले नौकरी की नहीं मिली सरकार है, में। पहले नौकरी- बता दीजिए, 5 एक मिनट 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए। नहीं, 5 से लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ा, 5 से लेकर 22 जातीय जनगणना हुआ, खेल में मेडल में नौकरी पाओ हुआ। चलिए हुआ। बहुत के लिए शुक्रिया, क्या बहुत किया शुक्रिया, 17 महीने बहुत में शुक्रिया। बताओ नीतीश ना। कुमार को लेकर क्या तैयारी है आप समझ सकते हैं, इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है, दोनों के मन की बात आपको बता रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत शुक्रिया। शांत रहिएगा, शांति से ही बिहार चलेगा, लेकिन देखना होगा बिहार चलेगा किसके सहारे, सिर्फ कमल ही खिलेगा या नीतीश कुमार की बातें कह तो रहे हैं। पहले तो कहते थे कि पहले तो केंद्रीय मंत्री भी बने थे पशुपति पारस, अब के चिराग पासवान बन चुके हैं। तो क्या परिस्थितियां बदलेंगी इस नए साल में? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।